लर्नर्स, इंग्लिश में जितना ज़रूरी होता है ग्रामर सीखना, उतना ही ज़रूरी होता है इंग्लिश को बोलना, लिखना और पढ़ना। तो क्यों ना अंग्रेजी बोलने की शुरुआत घर से ही की जाए। घर में सुबह से रात तक आप कई बातें बोलते हैं। अगर आप इन बातों को इंग्लिश में बोलना शुरू करें तो आपको इंग्लिश जल्दी सीखने में बहुत हेल्प होगी। आज हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो हम रोजाना घर में बोला करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारे सेंटेंसेस। अगर आपको ये कहना हो देखो बिस्तर यहाँ लगा दो, तो आप इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? लुक, मेक द बेड ओवर हियर। दूध फट गया है। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। कमरा साफ रखो। कीप द रूम क्लीन। गीले कपड़े धूप में डाल दो। पुट वेट क्लोथ्स इन द सन। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप क्या कहते हैं? मैं जरा तैयार हो लूं। इसे हम कैसे बोलेंगे? लेट मी गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। और आप किसी और से क्या कहते हैं? तुम बहुत देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे। वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उससे क्या कहते हैं? आपका स्वागत है। यू आर वेलकम। तुम्हें अपने वादे से नहीं फिरना चाहिए, यानी कि तुम्हें अपने वादे से नहीं हटना चाहिए। यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। ऑन योर वर्ड्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपनी बात पर रहना। उसने बहुत रूखा बर्ताव किया, इसे हम क्या कहेंगे? ही बिहेव्ड वेरी रूडली। आज मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, इसे हम कैसे बोलेंगे? आई कांट वेट एनी लॉन्गर। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। अगर आपके घर से कोई सुबह से बाहर है तो वो आपसे क्या कहेगा? मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे कल रात खूब नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। अंदर कोई नहीं है। देयर इज नोबडी इनसाइड। रात को बहुत ज्यादा देर हो गई है और आप सोए नहीं हैं, तो आपसे घर में क्या कहा जाता है? बस अब सो जाओ। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? नाउ गो टू स्लीप। या इसे ये भी कहा जा सकता है नाउ गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब भी होता है सोने जाना। अगर आपका फ्रेंड आपको एकदम से बाहर चलने के लिए कहे तो आप उससे क्या कहते हैं? मैं अभी तैयार होके आता हूँ। लेट मी गेट रेडी इन अ मोमेंट। इन अ मोमेंट का मतलब होता है बिल्कुल अभी। आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। अगर आप बहुत देर से सो रहे हैं तो आप किसी को क्या कहते हैं? वाई डिडंट यू वेक मी अप। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, या आपने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? वाई डिडंट यू वेक मी अप। तो आपसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप। अंदर आइए। प्लीज कम इन। बैठिए। प्लीज बी सीटेड। अनु कहाँ है? वेयर इज अनु। मालूम नहीं कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज। अनु अंदर है क्या? इज अनु इन। मैं बहुत थका हूँ। आई एम टेरिबली टायर्ड। टेरिबली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से। आई एम टेरिबली टायर्ड। दरवाजे की चटकनी लगा दो। बोल्ट द डोर। अब जाने का समय है। इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ। घर की चीजों को ठीक से रखो। कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस। आज रात यहीं आराम करें। टेक रेस्ट हेयर टुनाइट। तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज रनिंग। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। वी केप्ट चैटिंग और टॉकिंग टिल वेरी लेट। आप चैटिंग भी कह सकते हैं और टॉकिंग भी कह सकते हैं। मुझे उसके घर जाना है। आई हैव टू गो हिज हाउस। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव टू कॉल ऑन हिम। आप थके हुए हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं जरा आराम कर लूं। आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। और भी दिन भर में कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि कुर्सी कीजिए। हैव अ चेयर प्लीज। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर। नॉकिंग का मतलब होता है खटखटाना। आज सुबह मेरी आंख देर से खुली। आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। आपसे कोई मिलने आया है। समवन इज कम टू सी यू। चलो चलते हैं। लेट्स गो। घर से जुड़े काफी सारे सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए। आप इन्हें पढ़ें, बोलें और रिपीट करें। इससे आप इंग्लिश की फास्ट लर्निंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।